Hello my dear students, how are you all? Students, welcome to our YouTube channel आलोक प्रोफेशनल्स। स्टूडेंट्स, हम लोग बीकॉम के एक कोर पेपर कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ रहे थे और कॉस्ट अकाउंटिंग में ये आज हमारा दूसरा क्लास है। पहले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था व्हाट इज कॉस्ट, व्हाट इज कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटेंसी। कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटेंसी में क्या डिफरेंस होता है, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, राइट। सो आज के क्लास में जो हम कवर करने वाले वो है स्कोप ऑफ द कॉस्ट अकाउंटिंग। सर, कॉस्ट अकाउंटिंग के स्कोप क्या क्या है? ओके, अगेन ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है। आइदर ये आपके सेमिस्टर में एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है इसमें से, ठीक है। 15 मार्क का क्वेश्चन भी आ सकता है, 5 to 3 मार्क का, 3 और 5 मार्क का भी एक शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, राइट। तो चलिए बात करते हैं व्हाट आर द स्कोप ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। ओके, इससे पहले एक चीज बता दूं कि अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे हम रेगुलरली बीकॉम स्टूडेंट्स के लिए हाई लेवल ऑफ कंटेंट्स अपलोड करते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। ओके, सो स्टार्ट करेंगे व्हाट आर द स्कोप ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। अब किसी भी चीज का स्कोप क्या होता है, जैसे अकाउंटिंग का स्कोप क्या है कि भाई अकाउंटिंग क्या क्या चीजें कर सकता है, या फिर अकाउंटिंग में क्या क्या चीजें आता है, अकाउंटिंग के पूरे जो कवरेज है ना वो किस किस एरिया पे, या फिर अकाउंटिंग क्या क्या काम करता है, ठीक है। सिमिलरली जैसे अकाउंटिंग का फंक्शन आप लोग बोलते हो ना, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, सिमिलरली कॉस्टिंग का भी क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग का भी क्या है, स्कोप है या फिर फंक्शन है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग का जो पहला फंक्शन है वो है कॉस्टिंग। अभी अभी हमने डिस्कस किया था कि सर कॉस्टिंग क्या होता है। कॉस्टिंग होता है टेक्निक एंड प्रोसेस ऑफ ascertaining कॉस्ट। कॉस्टिंग का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय कॉस्टिंग? कॉस्टिंग इज द टेक्निक एंड प्रोसेस ऑफ ascertaining कॉस्ट। ओके, कॉस्टिंग इज द टेक्निक एंड प्रोसेस ऑफ ascertaining कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विसेज, ठीक है। सो पहला फंक्शन जो कॉस्ट अकाउंटिंग का है, पहला फंक्शन जो कॉस्ट अकाउंटिंग का है वो है कॉस्टिंग, यानी कि किसी भी प्रोडक्ट का किसी भी प्रोडक्ट या फिर सर्विस का कॉस्ट असर्टन करना, जो भी टेक्निक्स है, जो भी प्रोसेस है उसे फॉलो करके किसी भी प्रोडक्ट का कॉस्ट असर्टन करना, दैट इज द फास्ट स्कोप और फास्ट फंक्शन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। ओके, सो पहला पॉइंट में क्या आता है, कॉस्टिंग। कॉस्टिंग इज द टेक्निक एंड प्रोसेस ऑफ ascertaining कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विसेज। द कॉस्ट ascertainment प्रोसीजर इज गवर्न्ड बाय some accounting principles and rules. Okay, generally cost is ascertained using historical cost, standard cost, processed cost, operation cost, etc. अब कॉस्टिंग के डिफरेंट मेथड्स है, डिफरेंट टेक्निक्स है, उन सब चीजों को फॉलो करके आपको क्या करना है, कॉस्टिंग, किसी भी प्रोडक्ट का कॉस्ट ascertain करना है, दैट इज द फर्स्ट स्टेप, कॉस्टिंग। ओके, दूसरा स्टेप क्या आता है, कॉस्ट अकाउंटिंग। अब मैंने बोला था जैसे ही आप कॉस्ट रिकॉर्ड करोगे या फिर कॉस्ट असर्टन करोगे, देन आपका फर्दर स्टेप चालू हो जाएगा, ठीक है। कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में हमने क्या पढ़ा था सर? कॉस्ट अकाउंटिंग इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग फॉर कॉस्ट। जैसे नॉर्मल हमारा अकाउंटिंग होता है ना, सिमिलरली ये भी अकाउंटिंग ही है लेकिन फॉर कॉस्ट। ओके, सो this is a process of accounting for cost which begins with recording of expenditure and ends with preparation of the periodical statement and reports for ascertaining controlling cost. भाई स्टार्ट कहां से होता है कॉस्ट अकाउंटिंग का प्रोसेस? रिकॉर्डिंग ऑफ एक्सपेंडिचर, कॉस्ट को रिकॉर्ड करने में स्टार्ट होता है, यानी कि कॉस्ट अकाउंटिंग इंक्लूड्स कॉस्टिंग। ओके, कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर कॉस्टिंग आता है। कॉस्टिंग क्या है? टेक्निक्स एंड प्रोसेस ऑफ ascertaining कॉस्ट। सो कॉस्ट को रिकॉर्ड करना एंड उस कॉस्ट को लेके, जो रिकॉर्ड आपने एक्सपेंडिचर किया है उससे लेके पीरियोडिकल स्टेटमेंट्स बनाना एंड कॉस्ट को कंट्रोल करना, ये कॉस्ट अकाउंटिंग के प्रोसेस है। सो कॉस्ट अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग फॉर कॉस्ट व्हिच बिगिंस विथ recording of expenditure and ends with preparation of periodical statement and reports for ascertaining and controlling cost. कॉस्ट अकाउंटिंग इज ए फॉर्मल मैकेनिज्म ऑफ द कॉस्ट असर्टेनमेंट। ओके, उसका बाद का फंक्शन सर क्या है या फिर स्कोप क्या है? कॉस्ट एनालिसिस। एक बार सर आपने कॉस्ट असर्टन कर लिया, कॉस्ट रिकॉर्ड कर लिया एंड उससे लेकर उसे प्रेजेंट कर लिया पीरियोडिकल स्टेटमेंट में, देन द नेक्स्ट स्टेप इज एनालाइजिंग दिस कॉस्ट्स।
ओके, कॉस्ट एनालिसिस क्या है सर? It involves the process of finding out the factors responsible for variance in actual cost from the budgeted cost and accordingly fixation of the responsibility for the cost differences. This is also help in taking better cost management and strategic decisions. देखो, कॉस्ट एनालिसिस हमें क्यों करना चाहिए? एक बार हमने कॉस्ट को रिकॉर्ड किया, हमने पहले कुछ प्री डिटरमाइंस बनाया होगा सब। आप अपने घर का बजट ले लीजिए, आपने घर में एस्टिमेट किया था कि आपका इस महीने का खर्चा, सपोज एग्जांपल के लिए 40,000 आने वाला है, ठीक है। राशन से लेके इलेक्ट्रिसिटी बिल, जो भी आपका वाटर बिल है, जो भी यूटिलिटी बिल्स आपका है, वो सब मिला के आपने एस्टिमेट किया था कि इस महीने का खर्चा आपका घर में आएगा 40,000 का। ओके, खर्चा आपका हो गया 50,000 का। अब आप क्या करोगे सर? बिल्कुल सर, हम एनालिसिस करेंगे कि भाई जो 10,000 का गैप आया है ना, वो क्यों आया है। एक्स्ट्रा 10,000 हमने कहां पे खर्चा किया? घर में मेहमान आए थे, हमने कुछ एक्स्ट्रा शॉपिंग वगैरह किया है, या फिर कुछ एक्स्ट्रा खर्चा हुआ है घर में जो रेगुलरली नहीं होता है। तो व्हाट आर द रीजन फॉर डिफरेंस, वो हमें एनालिसिस करना है। तो वो करता है कॉस्ट एनालिसिस। कॉस्ट एनालिसिस का काम क्या है सर? इट इन्वॉल्व्स द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग आउट द फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर वेरिएंस इन एक्चुअल कॉस्ट फ्रॉम द बजटेड कॉस्ट। आपने एक बजट बनाया था 40,000 का, आपका एक्चुअल कॉस्ट आया 50,000 का। सर क्या रीजन है, क्यों ये 50,000 का डिफरेंस आया? वो निकालना ही है कॉस्ट एनालिसिस। उसके पॉइंट, उसके फैक्टर्स को निकालना है कॉस्ट एनालिसिस। ओके, ये भी कॉस्ट अकाउंटिंग के अंडर ही आता है। उसके बाद आता है कॉस्ट कंपैरिजन। ओके, अब कॉस्ट कंपैरिजन क्या है सर? देखो, कॉस्ट कंपैरिजन दो तरह से हो सकता है। एक तो आपने किसी भी सपोज आप प्रोडक्शन कर रहे हो, सपोज आप कोई काम कर रहे हो, उस काम को करने का 2-3 तरीका है। तो आप हर एक तरीका में, एक तरीका आपने अपनाया काम करने का, फिर मैन्युफैक्चरिंग हो गया, प्रोडक्शन हो गया, कुछ भी आपने किया, आपने एक मेथड से किया, ठीक है, उसमें एक पर्टिकुलर कॉस्ट आया। अब आप कंपेयर करोगे कि भाई अगर हम अल्टरनेट कोर्स ऑफ एक्शन लेते, हम कोई दूसरे मेथड में इसे करते, तो कॉस्ट कितना आता, ठीक है। या फिर अगर सिर्फ एक ही मेथड है, तो आपको ये कंपेयर करना चाहिए कि भाई हमारे बराबर की जो इंडस्ट्री है ना, हम जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, उसमें जो बाकी कंपनीज है, बाकी के जो लोग हैं ना, हमारे जो कॉम्पिटिटर्स है, उनका कॉस्ट कितना आ रहा है। तो इसे बोलते हैं कॉस्ट कंपैरिजन। ओके, कॉस्ट अकाउंटिंग ऑल्सो इंक्लूड्स कंपैरिजन ऑफ द कॉस्ट इन्वॉल्व इन अल्टरनेट कोर्स ऑफ एक्शन सच एज यूज ऑफ डिफरेंट टेक्नोलॉजी फॉर द प्रोडक्शन, cost of making different products and activities and cost of the same product or service over a period of time। एक ही प्रोडक्ट का डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम पे, 1 साल या फिर 6 महीने, 1 महीने, 2-3 महीने में क्या चेंजेस आया है कॉस्ट में, उसे भी आप कंपेयर कर सकते हो। आप अपना जो कॉस्ट है, प्रोडक्ट का कॉस्ट, डिफरेंट इंडस्ट्री के साथ या फिर डिफरेंट कंपनीज के साथ कंपेयर कर सकते हो, या फिर तो आप अल्टरनेट कोर्स ऑफ एक्शन के थ्रू कंपेरिजन कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आता है कॉस्ट कंट्रोल। अब कॉस्ट कंट्रोल सर क्या है? इट इन्वॉल्व्स ए डिटेल एग्जामिनेशन ऑफ ईच कॉस्ट इन लाइट ऑफ एडवांटेजेस रिसीव्ड फ्रॉम द इनकरेंस ऑफ द कॉस्ट। ओके, अब क्या है सर कॉस्ट कंट्रोल? कॉस्ट कंट्रोल बहुत ही सिंपल है कि जो भी आपने कॉस्ट एक्सपेंडिचर किया है, उससे अब डिटेल में आपको एग्जामाइन करना है कि भाई कहां पे हमारा कॉस्ट ज्यादा हो रहा है, कहां पे हम बचत कर सकते हैं, कहां पे हमने एक्स्ट्रा खर्चा किया है। It involves a detailed examination of each cost in the light of advantages received from the incurrence of the cost. Thus, we can state that the cost is analyzed to know whether the cost is not exceeding its budget and whether further cost reduction is possible or not. क्या बोल रहा है कि भाई कॉस्ट कंट्रोल में आप क्या करते हो? आपको ये देखना चाहिए कि जो कॉस्ट है ना, वो बजट से ऊपर नहीं जाना चाहिए, एंड क्या फर्दर कॉस्ट कंट्रोल अवेलेबल है, फर्दर कॉस्ट कंट्रोल क्या पॉसिबल है, क्या फर्दर कॉस्ट रिडक्शन हम कर सकते हैं, ठीक है। सो इसमें डिटेल में आप हर एक कॉस्ट को एनालिसिस करते हो। जैसे कि मैं आपको अगर एग्जांपल दूं, आपने 40,000 का बजट बनाया था, ठीक है, आपका खर्चा आया 50,000, आपने एनालिसिस किया कि कहां पे 50,000 एक्स्ट्रा खर्चा आया है। अब आपको एनालिसिस करके ये डिसीजन लेना है कि कहां पे ये 50,000 को आप रिड्यूस कर सकते हो, ऐसे कौन कौन से खर्चे थे जिसे आप कट कर सकते हो, जिसे आप रिड्यूस कर सकते हो, ठीक है।
लेकिन अगर आपका बजट 40,000 था और खर्चा भी 40,000 आया ना, फिर भी आपको कॉस्ट कंट्रोल करना चाहिए, ये चेक करने के लिए कि क्या सर 40,000 से भी हम कम पैसे में कर सकते हैं काम हमारा, क्या 40,000 से भी हमारा कम खर्चा हो सकता है, क्या फर्दर कॉस्ट रिडक्शन पॉसिबल है। ओके, उसके बाद आता है कॉस्ट रिपोर्ट। अब कॉस्ट रिपोर्ट सर क्या है, देखो कॉस्ट रिपोर्ट क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग का अल्टीमेट जो एम है ना, वो है मैनेजमेंट को टाइमली डिसीजन प्रोवाइड करना, ताकि मैनेजमेंट डिसीजन ले सके, मैनेजमेंट प्लानिंग कर सके, मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज बना सके कंपनी के लिए, राइट। दिस इज द अल्टीमेट फंक्शन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। दीज रिपोर्ट्स आर प्राइमरीली प्रिपेयर फॉर यूज ऑफ द मैनेजमेंट एट डिफरेंट लेवल्स। देखो मैनेजमेंट के लिए बनाना है, क्योंकि मैनेजमेंट आपके डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, आपकी रिपोर्ट्स के ऊपर कंपनी का डिसीजन लेगा, इसलिए कॉस्ट अकाउंटिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, ठीक है। इट्स नॉट लाइक अदर अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग को लोग बड़ा बोलते, क्यों? क्योंकि ये बाहर लोगों को दिखता है ना, जो बोलते हैं ना हाथी के दांत दिखाने का अलग होता है, खाने का अलग होता है। तो आप ये सोचो कि ये जो हाथी का दांत दिखाने वाला है ना, वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, क्योंकि आपको सिर्फ एंड रिजल्ट दिखाई रहा है। ओके, आप सिर्फ ये देख रहे हो कि भाई कंपनी का प्रॉफिट कितना हुआ है, कंपनी के पास अभी एसेट कितना है, एसेट लायबिलिटी कितना है, प्रॉफिट कितना हुआ है। ये नहीं दिख रहा है कि इस प्रॉफिट और लॉस के पीछे रीजन क्या है, और वो रीजन कहां पे दिखेगा, कॉस्ट अकाउंटिंग में दिखेगा। कॉस्ट अकाउंटिंग का काम यही है कि हर एक वो डिटेल रीजन को फाइंड आउट करे, मैनेजमेंट को टाइमली रिपोर्ट करे, सो दैट मैनेजमेंट क्या करेगा, मैनेजमेंट प्रॉपर डिसीजन ले पाएगा कि हमें क्या करना चाहिए, है कि नहीं? बिल्कुल। कॉस्ट रिपोर्ट्स हेल्प्स इन प्लानिंग एंड कंट्रोल, परफॉर्मेंस अप्राइजल, मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग। कॉस्ट डॉक्यूमेंट्स बहुत ज्यादा, कॉस्ट रिपोर्ट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं इन टर्म्स ऑफ प्लानिंग, इन टर्म्स ऑफ कंट्रोल, परफॉर्मेंस अप्राइजल एंड मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग, राइट। उसके बाद आता है स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस। सर स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस का मतलब है, देखो आप सही तरीके से, कॉस्ट रिकॉर्ड्स इतने इंपॉर्टेंट होते हैं ना, कुछ कंपनीज के लिए गवर्नमेंट क्या बोलता है कि भाई आप हमें भी कॉस्ट रिकॉर्ड्स दिखाओ, आपने कॉस्ट रिकॉर्ड्स कैसे मेंटेन किया है वो हमें भी देखना है। कुछ बड़े बड़े कंपनीज होते हैं, छोटे मोटे कंपनीज के लिए एप्लीकेबल नहीं होता, लेकिन बड़े बड़े जो कंपनीज होते हैं ना, गवर्नमेंट खुद बोलता है कि भाई आपने रिकॉर्ड किया, आप हेरा फेरी भी कर सकते हो, बिकॉज कॉस्ट रिकॉर्ड्स आर द इंटरनल ऑर्गन्स। अब सोचो कि कॉस्टिंग क्या है, इंटरनल चीजों को देखता है। हमारी बॉडी में कुछ आउटसाइड एक्सटर्नल ऑर्गन्स है, कुछ इंटरनल ऑर्गन्स है। आपको पता है कि एक्सटर्नल से ज्यादा इंटरनल है, क्योंकि उनमें कुछ गड़बड़ होगा तो बाहर लोगों को पता नहीं चलेगा। इसीलिए गवर्नमेंट क्या बोलता है कि भाई देखो आपने जो कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन किया है उसका कुछ कॉपी हमें भी दीजिए, एंड उससे क्या करिए, एक कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, एक सीएमए से सिग्नेचर करके लाइए, एक सीएमए को बोलिए कि वो उसे वेरीफाई करे। आपने जो मेंटेन किया है वो एक कॉस्ट अकाउंटेंट क्या कर सकता है, वेरीफाई कर सकता है, ऑडिट कर सकता है, जिसे हम बोलते हैं कॉस्ट ऑडिट। ओके, सो स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस सर क्या बोलता है, देखो maintaining cost accounting records as per the rules prescribed by the statute to maintain the cost records relating to utilization of material, labor and other items as applicable to the production of the goods or provision of services as provided in the act and these rules। क्या बोल रहा है कि गवर्नमेंट की जो रूल्स है उससे आपको फॉलो करना चाहिए। गवर्नमेंट ने जो जो भी कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करने के लिए कहा है वो भी करना चाहिए, एंड उससे ऑडिट भी टाइम टू टाइम करना चाहिए बाय ए कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, राइट। सो ये है स्टूडेंट्स कॉस्ट अकाउंटिंग के फंक्शंस। ओके, ये है कॉस्ट अकाउंटिंग के फंक्शंस। अब देखा जाए तो इससे ज्यादा भी फंक्शंस हो सकता है, आप एक नया टर्म ऐड कर सकते हो, ऑडिटिंग। ओके, मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड, स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस, जो भी हमने लिखा है इसका सब पॉइंट्स भी हो सकता है, लेकिन अगर आप एग्जाम में ये 7-8 पॉइंट्स लिखते हो ना तो भी आपको अच्छे खासे मार्क्स मिलने वाले। ओके, सो क्या क्या ये पॉइंट्स जो आपको ध्यान रखना है, पहला है कॉस्टिंग, इट इज द टेक्निक एंड प्रोसेस ऑफ एसर्टेनिंग कॉस्ट। ओके, दूसरा है कॉस्ट अकाउंटिंग, तीसरा है कॉस्ट एनालिसिस, चौथा है कॉस्ट कंपैरिजन, पांचवा जो पॉइंट है, 5th नंबर पॉइंट, वो है कॉस्ट कंट्रोल। उसके बाद आता है कॉस्ट रिपोर्ट, एक बाद आता है स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस। ठीक है, सो ये जो पॉइंट्स है ये आपको अच्छी तरीके से लिखना है। आप समझ लो एक बार अगर आप समझ जाते हो तो आराम से आप क्या कर सकते हो, इस पॉइंट्स को लिख सकते हो एग्जाम में। सो दिस इज स्कोप ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। ओके,
हम क्या करेंगे, छोटे छोटे ऐसे ऐसे कर करके पूरा का पूरा जो आपका चैप्टर है वो कवर करने वाले। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। ओके, इसके बाद हम लोग बात करेंगे व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ ए गुड कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। ओके, एक गुड कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम का क्या क्या एसेंशियल फीचर्स है, जो कि एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम में, राइट। ओके, आज की क्लास में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे और एक क्लास में। टिल देन कीप लर्निंग।